हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपके सारे 12th के एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे और आपने होली भी अच्छे से एंजॉय की होगी। अब कई सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा 12th का एग्जाम हो गया, हमारे रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और सर अब हम 12th के बाद क्या करें, हमको बीए करना चाहिए या बीएससी करना चाहिए। अब ये कई सारे स्टूडेंट कल कमेंट कर रहे थे, तो हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो हमको बना लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इसके फुल फॉर्म के बारे में जान लीजिए कि बीए का फुल फॉर्म होता है कि बैचलर ऑफ आर्ट और बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन साइंस। अब जो बीए है वो जिन बच्चों ने क्लास 12th में ह्यूमैनिटीज ले रखी है यानी आर्ट के सब्जेक्ट ले रखे हैं वो बीए कर सकते हैं, और जिन्होंने क्लास 12th में साइंस का सब्जेक्ट ले रखा है जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, वो भी बीए कर सकते हैं। और बीएससी की बात करें तो जिन्होंने क्लास 12th में साइंस सब्जेक्ट ले रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वही बच्चे हमारा बीएससी कर सकते हैं। यानी जो साइंस वाले बच्चे हैं वो बीएससी और बीए दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो आर्ट वाले बच्चे हैं वो सिर्फ बीए ही कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो कोर्स ड्यूरेशन की कि ये कितने कितने साल के दोनों कोर्स होते हैं, तो कोर्स ड्यूरेशन में अगर हम बात करें तो तीन साल का एक होता है हमारा, 3 ईयर का ये हमारा कोर्स होता है। बेसिकली कहीं कहीं 4 ईयर का कर दिया गया है, लेकिन इसमें हमारे जैसे बीएससी में 1 ईयर हो जाता है, उसमें कहते हैं कि हमारा रिसर्च वगैरह कराएंगे, तो 3 ईयर हम मानकर चल रहे हैं कि ये दोनों कोर्स 3-3 ईयर के होते हैं। उसके बाद अगर हम फीस ड्यूरेशन की बात करें तो जनरली हमारा जो बीए होता है इसमें फीस हमारी 15 से 20 हजार, यानी तीनों साल मिलाकर 15 से 20 हजार की फीस लगती है। और अगर हम बात करें तो इसमें आपका स्कॉलरशिप भी आता है। आपने फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन करा दिया, उसके बाद आप जब सेकंड ईयर में एडमिशन कराएंगे तो उससे पहले आपकी स्कॉलरशिप आएगी। और इसमें हम अगर बात करें तो इसमें हमारा 25 से 30 हजार 25 से 30 हजार इसमें हमारी फीस लगती है, और इसमें हमारी 15 से 20 हजार फीस लगती है। अब अगर हम बात करें कि किन बच्चों को बीए करना चाहिए, तो देखो जैसा कि कई सारे बच्चों की फाइनेंशियली कंडीशन वीक है, यानी अगर वो अपने फाइनेंशियली कंडीशन में वीक हैं, यानी घर वाले अब चाह रहे हैं कि आपने अब 12th पास कर लिया है, अब आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसा भी अर्न कर कर उनको दीजिए। जैसा आप पार्ट टाइम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे आप कॉलेज कभी कभी जाते हैं, कभी नहीं जाना चाह रहे हैं, घर पर कोई कार्य वगैरह कर रहे हैं, खेती वगैरह देख रहे हैं, उससे आपके घर वालों को कुछ पैसे की मदद हो रही है, तो आप बीए करिए। बीएससी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको स्कूल भी कॉलेज रेगुलर जाना पड़ेगा, और इसमें आपको जैसा अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें हमारा हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आर्ट वाले बच्चे पढ़ते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इतने सारे सब्जेक्ट इसमें हैं। तो ये जो हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायो हैं, इसमें आपको ज्यादा सब्जेक्ट देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए अगर आपके पास टाइम की कमी है, अगर हम बात करें तो इसमें समय इसमें ज्यादा लगने वाला है, इसमें समय ज्यादा चाहिए और इसमें समय कम चाहिए। यानी अगर आपके पास कम समय है, घर का भी कार्य आपको देखना है, आपको खेती वगैरह देखना है, या आपको कोई और अपने पापा के बिजनेस में सहायता करनी है, या घर के आपको और सारे काम है, घर वाले ऐसा चाह रहे हैं कि हाँ आपने 12th कर लिया, अब आप कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसे भी अर्न कर घर वालों को दीजिए, तो हम कह रहे हैं कि आपके लिए बीए अच्छा है, तब आप बीए कर लीजिए। और अगर आपके घर वाले एकदम पूरा अच्छे से फाइनेंशियली आपकी कंडीशन सही है तो आप बीएससी करिए। बीएससी में आपको कोचिंग भी करना पड़ सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट हैं, तो इसमें आपको अच्छे से डटकर मेहनत करनी होगी, इस सब्जेक्ट में आपको अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, और तब आप बहुत अच्छा स्कोर इस वाले फील्ड में कर पाएंगे बीएससी में। अब कई सारे स्टूडेंट हैं, जैसा कि कई सारे स्टूडेंट रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट
बैंकिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट हमारे यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, सिविल सेवा में जाना चाह रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट यूपीपी की तैयारी करना चाह रहे हैं, यूपी पुलिस जो हमारी है। तो अगर आप इस कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं, जैसा कि आप अगर यूपीएससी करना चाह रहे हैं, रेलवे करना चाह रहे हैं, बैंकिंग में जाना चाह रहे हैं, आप यूपीएसआई का एक फॉर्म होता है, एसआई एक पोस्ट होती है, वो आप करना चाह रहे हैं, आप लेखपाल बनना चाह रहे हैं, लेखपाल की जो पोस्ट आती है, ये सब अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बीए बेटर है, क्योंकि इसमें जैसा कि हमारा जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, इन सबसे रिलेटेड इस फील्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसमें ये कर लीजिए अगर आप ये सब करना चाह रहे हैं। अब जैसा कि हमारी बैंकिंग में भी कई अच्छी अच्छी पोस्ट होती है, जिसमें आप बीएससी करने के भी बात कर सकते हैं। आप अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप बीएससी कर लीजिए। इन सब चीजों, डिफेंस में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो भी आप बीए करिए। तो ये रही बेसिक बातें कि ये 3 ईयर का कोर्स है, इसमें फी कितनी लगने वाली हमने बता दिया, कौन कौन से फील्ड के बच्चे कर सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।